जिस दोस्त ने वहां बुलाया था मुंबई, अनफॉर्चुनेटली उससे कनेक्ट ही नहीं हो पाया मुंबई में। मेरा कोई इवेंट का नहीं था कि मुझे कभी इवेंट्स मैनेजमेंट में जाना है कि अगर आप हीरो नहीं बन सकते तो डायरेक्टर बन जाओ, तो यू कैप्चर होल इंडस्ट्री राइट इन योर हेड। लोगों को समझ में आता है कि इवेंट करना कब है। जैसे शादी तो प्लान है, शादी वाले दिन करनी। इवेंट जो इतना बड़ा दिखता है कि लोग वहाँ इवेंट इतना जाइंट इवेंट होगा, उसके पीछे बहुत मेहनत है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, पीपल आर वेरी पैशनेट अबाउट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है। तो काश मैं तो अपना इवेंट करूं, मतलब किसी को खुद अपना इवेंट करना था एज अ सिंगर। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं रोहित मनोजा सर, जो कि ताइकी मीडिया के सीईओ हैं। आज इस वीडियो में हम सब डिस्कशन करने वाले हैं इवेंट बिजनेस के बारे में। इवेंट बिजनेसेस कितने प्रॉफिटेबल होते हैं, कितना पैसा आप यहाँ पे बना सकते हो, और क्या क्या चैलेंजेस होते हैं इसमें, करियर कैसा है। और जो आजकल बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, जो आप देखते हैं सिंगर्स इतनी ज्यादा गैदरिंग करते हैं और टिकट्स 30 सेकेंड्स में सोल्ड आउट हो जाते हैं, उन सब के ऊपर भी काफी कुछ जानेंगे रोहित सर से। इस वीडियो में आपको इवेंट बिजनेस से रिलेटेड बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिलेगा। तो अगर आपकी दिलचस्पी या रुचि रहती है इस सब के बारे में, तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली लास्ट तक देखिए। तो रोहित सर, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? जी मैं बहुत बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉडकास्ट एंड मैं बहुत अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। बिल्कुल, मैं काफी एक्साइटेड हूँ आप हमारे चैनल पे आए, और आई थिंक काफी टाइम से हम सब प्लान कर रहे थे इस पॉडकास्ट के लिए, बट फाइनली ये पॉडकास्ट हो रहा है। तो सर, जो लोग आपको नहीं जानते, जो फर्स्ट टाइम आपको हमारे चैनल पे देख रहे हैं, उनके लिए आप अपना एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो जाए कि आप कहाँ से हैं, कैसे क्या करते हैं, और कैसे इस इंडस्ट्री में आए, इस बिजनेस में आए। जी श्योर। सबने सुना होगा आगरा, जो साइन है ऑफ लव विद द ताजमहल, मैं वहीं के पास से हूँ। एक बहुत छोटा सा शहर है टूंडला, शायद वो लोग नहीं भी जानते होंगे। बहुत छोटा सा टाउन है जहाँ बड़े बड़े सपने देखे थे मैंने भी, हर किसी की तरह। अपना स्कूलिंग वहीं से करी, देन इंटरेस्ट था कुछ बड़ा करने का, कुछ अलग करने का। बहुत सारे फ्रेंड्स ने, फैमिली ने सपोर्ट किया। देन आई शिफ्टेड टू मॉडलिंग इंडस्ट्री। मैंने मॉडलिंग करी, कुछ एक्टिंग करी, कुछ कमर्शियल्स में वर्कआउट किया, कुछ एल्बम्स में वर्कआउट किया। देन आई स्विच्ड कि मुझे मुंबई ही जाना चाहिए। देन मैंने एक फ्रेंड्स की रेफरेंस से जहाँ मुंबई ट्रैवल किया, मुंबई गया, और जिस दोस्त ने वहां बुलाया था मुंबई, अनफॉर्चुनेटली उससे कनेक्ट ही नहीं हो पाया मुंबई में, क्योंकि वो मिला ही नहीं जिसने नंबर दिया था। देन मेरा एक कजिन ब्रदर था जो मुंबई में रहता था, जिससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं था ड्यू टू सम पर्सनल वो। लेकिन जब मैं किसी के थ्रू, एक रेफरेंस के थ्रू मुंबई में मिला, कि जिन्होंने कहा कि एक फैशन शो अरेंज हो रहा है मुंबई में, आप चाहो तो वहां पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो मैंने उस फैशन शो में पार्टिसिपेट करना चाहा। और अनफॉर्चुनेटली मुझे मेरा कजिन उसी फैशन शो में जो ऑर्गेनाइज कर रहा था वो वही था। देन हम दोनों भाई मिले, और इट वाज अ गुड कि मैं मुंबई गया और उससे मिला। उसने मुझे मोटिवेट किया कि टू ज्वाइन द फैशन इंडस्ट्री। वो क्या है, वो इवेंट मैनेजमेंट में था। तब मैंने पीछे से बैक बिहाइंड द कहते हैं पर्दे के पीछे से सब शो देखा कि यार आगे जो मजा है शायद मेरी किक उसमें थी, जो पीछे होता है कि इवेंट कैसे मैनेज होता है, इवेंट में क्या क्या चीज लगती है। तो मेरा पहला किक स्टार्ट वहां से था। और मैं कुछ भी नहीं करने गया था, मैं इवेंट मैनेजमेंट में कहीं नहीं गया था। लेकिन जब मैंने इवेंट का वहां सब कुछ देखा कि इवेंट एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल है या बहुत अच्छा बिजनेस है, आप ये कह सकते हैं, तब मेरा इंटरेस्ट इवेंट मैनेजमेंट में आया। देन उसके बाद मैंने यहाँ अपना होम टाउन में आके एक इवेंट मैनेजमेंट का स्टार्ट किया बिजनेस। उसमें बहुत सारे इवेंट किए हम। मतलब उस टाइम जो मेरी टीम थी, जस्ट अ पीपल ऑफ 5 पर्सन, उससे ज्यादा नहीं थी। और शायद बहुत छोटा 2x2 का या 4x4 का एक हमारा छोटा सा ऑफिस था जहां हम लोग इवेंट्स लेते थे। उस टाइम में हमने इवेंट्स का कुछ नहीं, ऐसा नहीं सोचा कि हमें कोई छोटा इवेंट मिल रहा है या बड़ा इवेंट मिल रहा है। किसी की शादी पार्टी है, किसी का बर्थडे है, वट एवर जो भी कुछ हो रहा है, कहीं हम सिर्फ छोटा सा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किसी की गेट टुगेदर है उसमें भी, तो हम सारे इवेंट्स करते गए बिना रात दिन देखे कि एक हम अगर आगरा में कर रहे हैं तो हम दूसरा दिल्ली में कर रहे हैं, और तीसरा अगर कहीं और पंजाब में कर रहे हैं तो। लेकिन हमने इवेंट्स करना स्टार्ट किया। हर किसी इवेंट से एक एक्सपीरियंस आया। कहीं पेमेंट नहीं मिला, कहीं लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। तो बहुत स्टार्टिंग एज थी, लेकिन बहुत सारे हमें चैलेंजेस मिले, लेकिन हमने बहुत कुछ सीखा है कि इवेंट मैनेजमेंट होता कैसा है। देन टाइम चेंज होता चला गया, होता चला गया। फिर देन हम लोग नोएडा मूव आउट हुए कि दिल्ली में बड़े बड़े इवेंट होते हैं, वहां पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन फ्रेंकली आपको सच बताऊं, लगभग 1 साल तक हमें कोई भी इवेंट नहीं मिला। हम लोग बस थर्ड पार्टी की तरह पार्टिसिपेट करते रहे इवेंट्स में, कि छोटा मोटा काम कर लिया, किसी को अगर साउंड सिस्टम चाहिए तो वो दे दिया। इवन आई एंड माई टीम वर्क वेरी हार्ड, कि जिसपे हम लोगों ने जो स्टॉल्स लगाते हैं ना, तो स्टॉल्स वालों के साथ बैठ के भी काम किया। जिस होटल में इवेंट होता था वहां हम लोग सुबह 4-4 3-3 बजे पहुंच गए, खुद
फ्लोर पर बैठ के फैब्रिकेशन का काम कर रहे हैं, तो वही होटल वाला शाम को 4 घंटे बाद देखता था कि ये सर तो सूट पहन के आ गए, ये तो जमीन में बैठ के लोअर टी शर्ट में अभी तक काम कर रहे थे, तो कैसे हो सकता है। लेकिन आपको, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सीखने के लिए आपको उसकी ग्राउंड रियलिटी तक जाना पड़ता है। बिल्कुल। आप वाकई में, एक डायरेक्टर होता है जो पिक्चर पीछे से बनाता है, उसको ही पता कि ऑडियंस को क्या पसंद आएगा, किस तरीके से होना चाहिए। हीरो तो सिर्फ डायलॉग एंड स्क्रिप्ट रीड करते हैं, स्क्रिप्टेड रहता है, वो स्क्रिप्टेड रहता है। तो वो सारी चीजें हमने जब सीखी, समझी कि क्या है, देन आफ्टर अ फाइनल ब्रेक थ्रू हमने फॉर्म किया टाइकी मीडिया लिमिटेड, जिसमें हमने बहुत सारे बिजनेस इवेंट्स करे, बहुत सारे कॉन्सर्ट्स करे, और देन फुल इवेंट इंडस्ट्री को चेंज करने का सोचा कि हम किस तरीके से इवेंट इंडस्ट्री पूरी चेंज कर सकते हैं। तो ये मेरा पूरा था जिसमें हमने इवेंट का सोचा था। बिल्कुल। अभी इवेंट्स मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है, काफी मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, एक प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो कुछ जो मेजर चैलेंजेस आप फेस किए, मतलब आपकी जो जर्नी, जो लगता है कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री में, ये मतलब अगर कोई खुद इवेंट करने जाएगा तो वो परेशान हो जाएगा। हाँ जी, इसमें देखिए, अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। जैसे पहला चैलेंज, लोगों को समझ में आता है कि इवेंट करना कब है। जैसे शादी तो प्लान है, शादी वाले दिन करनी है। अब आप देखिए, आजकल शादी में लोग अगर बर्थडे प्लान भी करते हैं तो भी कहते हैं कि इवेंट मैनेजर ले लो, पूरी हेडेक उसको दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो पहला होता है कि वेन्यू, आप ऐसा परफेक्ट वेन्यू देखो कि आपका कहीं भी, आप जैसे बिजनेस इवेंट कर रहे हो या कोई कॉन्सर्ट कर रहे हो या कोई शादी पार्टी भी कर रहे हो, कि आपके सबके लिए कन्वीनियंट रहे, आपके गेस्ट के लिए भी रहे, आपके अगर अटेंडीज हैं को भी हैं, या आप खुद हो जो इवेंट कर रहा है, आपके घर के पास हो या आपके ऑफिस के पास हो, जिसमें आपकी कम्युनिट ईजी कम्यूट कर सको। तो वो होता है। सेकंड होता है कि अगर आप कोई बिजनेस इवेंट्स कर रहे हैं तो सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारे कस्टमर्स या क्लाइंट्स को आता है, वो आता है कि उसमें वो अटेंडीज या नॉमिनेशंस कैसे लेके आए। कि तो वो हमने स्ट्रेटेजी ब्रेक थ्रू करी कि किस तरीके से आप इवेंट्स कर सकते हो, जिसमें जो मेन मोटिव है कि नेटवर्किंग के लिए आता है इवेंट में इंसान, तो वो कैसे करें। अब जैसे आप देख रहे हो, आप ट्रेंड है फॉर म्यूजिक कॉन्सर्ट, एवरी आर्टिस्ट है ना, छोटे से बड़ा सब म्यूजिक कॉन्सर्ट कर रहे हैं। उनके लिए होता है कि टिकट सेलिंग आउट कैसे होता है। जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि 30 सेकंड में सोल्ड आउट होना, आई रियली अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड एग्री विद थिंग कि होता है, लेकिन बहुत सारी स्ट्रैटेजी, बहुत सारी हाइप मार्केटिंग क्रिएट करी जाती है टू सेल दीज टिकट्स इन जस्ट 30 सेकंड्स। वरना 30 सेकंड में सोल्ड आउट करना, इट्स रियली टफ, राइट, बहुत टफ होता है। तो उन्होंने भी 30 सेकंड में अगर टिकट सोल्ड आउट करी किसी ने भी, या कोई लोग करते हैं, इवन वो बिजनेस है या कॉन्सर्ट्स है या कुछ भी है, तो देयर इज अ फुल स्ट्रैटेजी बिहाइंड टू कंडक्ट दैट इवेंट। तो ये सारे चैलेंजेस आते हैं, जिस चैलेंजेस पे 1-to-1 अपने क्लाइंट्स के साथ बैठते हैं, डिस्कस करते हैं कि उनका इवेंट किससे रिलेटेड है, क्या फाइनल आउटपुट आएगा, देन हम उनके संग 1-to-1 डिस्कस करके उनको स्ट्रैटेजी देते हैं। बिल्कुल। तो जैसे इवेंट मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसका एक जो कंपनी होती है वो ध्यान रखती है, काफी सारी चीजें हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा ये बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। जैसे काफी लोग बोलते हैं इवेंट्स में बहुत अच्छा प्रॉफिट बन जाता है और ये हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो आप इसमें काम कर चुके हैं काफी टाइम से, और आप मतलब इस लेवल पे कह सकते हैं कि इसमें प्रॉफिट कैसे बनता है। जैसे आप अभी हम सब डिस्कशन कर रहे थे, आपने बोला फर्स्ट इवेंट में प्रॉफिट नहीं बनता है, तो वो कैसे, आप इसमें प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, और किस इवेंट से जो पर्सन है या बिजनेस ओनर है जो इवेंट करवाना चाहता है, तो उसको प्रॉफिट बनने लग जाता है। देखिए, ये जैसे मैंने आपको बताया, हर क्लाइंट और हर बिजनेस, हर इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके। जैसे मान लीजिए कोई आप एक बिजनेस इवेंट कर रहे हैं, एक नेटवर्किंग सेशन कर रहे हैं, तो उसमें जब हम इवेंट करते हैं तो पहले लोगों को ट्रस्ट नहीं होता यार फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, कौन उनके नेटवर्किंग पैनल्स में आएंगे, कौन उनके स्पॉन्सर्स हैं या कौन स्पीकर्स आ रहे हैं। तो फर्स्ट में आप फर्स्ट इवेंट सिर्फ मार्केटिंग के लिए करते हैं या अपनी ब्रांडिंग के लिए करते हैं। लेकिन जब आप फर्स्ट इवेंट सक्सेसफुली कर लेते हैं, उसमें आपको अच्छे खासे नॉमिनेशंस मिल जाते हैं, या आप अच्छे लोगों को अपने इवेंट में बुलाते हैं कि जहां लोगों को वाकई में उसका आउटकम दिखे, कि अगर टिकट का वैल्यू नहीं देते लोग, अपनी टाइम की वैल्यू देते हैं। अगर आपका इवेंट 3 घंटे का है, 4 घंटे का है, अगर उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या उनके 3-4 घंटे का आउटपुट उन्हें मिल रहा है कि वाकई में कुछ ऐसा सीख के जा रहे हैं इस इवेंट से, जहां क्या उनकी नेटवर्किंग ऐसी बन रही है कि हाँ, मान लीजिए आपने इवेंट किया, आपने बहुत अच्छे स्पीकर्स बुलाए, आपने बहुत अच्छी नेटवर्किंग, क्या नेटवर्किंग में जो लोग थे जो उस इवेंट में आए थे, उनके कनेक्शंस ऐसे बन पाए कि क्या इस इवेंट के बाहर जाने के बाद वो उनसे कनेक्शन बना के अपना कुछ बिजनेस में इंफॉर्मेशन गेन करें, कुछ कनेक्शंस बना के अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबिलिटी लगाएं, कुछ भी करें। तो वो बहुत डिपेंड करता है कि अगर आप अपना पहला इवेंट कैसा कर रहे हैं ना, उसके बेसिस पे आप अपना, अब जैसे मान लीजिए कोई आपने इवेंट बहुत अच्छा किया, सिर्फ 50 लोगों से इवेंट किया, वो नेटवर्किंग इतनी थी कि 50 लोग जो आए ना, उनके आगे आगे नेटवर्किंग करके 500 लोगों की गैदरिंग हो गई, और उन्होंने पूरा अपना ग्रुप बना लिया 500 लोगों का उस इवेंट से ही। तो दे विल प्रेज यू ऑल्सो कि हाँ यार, वो इवेंट में हम सब मिले थे। तो होगा, आप नेक्स्ट इवेंट जैसे ही अपना पब्लिश करोगे ना कि यू आर कमिंग अगेन इन दिस सिटी विद द सेकंड थिंग,
तो आप मानो 50% नॉमिनेशन तो वही आपके करके करा देंगे जो 500 लोगों का ग्रुप बना हुआ कि यार उनके इवेंट में तो ये सब मिलता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जब पहला कोई भी पायलट इवेंट कर रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट ना सोचते हुए लोगों के लिए क्या वैल्यू क्रिएट करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है। आपने अगर वो वैल्यू क्रिएट कर दी पहले 2-3 इवेंट में तो डेफिनेटली कि आपके जो भी नेक्स्ट इवेंट्स होंगे ना आप उसमें जस्ट यू बी मल्टीप्लाई योर इनकम इन दैट। तो उसमें आपको बिल्कुल। तो मतलब ये हमको समझ में आता है कि फर्स्ट इवेंट से प्रॉफिट नहीं बनता है, मतलब सेकंड थर्ड से आप प्रॉफिट बनाने लग जाते हैं। और इसमें प्रॉफिट का परसेंटेज कितना होता है कि हम अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं जितना भी प्रॉफिट हम बनाना चाहें, या फिर कोई फिक्स रहता है कि यार इतना तो मिनिमम होता ही होता है? राइट, हाँ, ऐसा कुछ देखिए कैलकुलेशन इज नथिंग लाइक दैट कि कोई कैलकुलेशन है उसमें। जैसे बहुत सारा इवेंट्स होते हैं जिसमें जस्ट अ नॉर्मल प्राइस ऑफ 100 सॉरी 500 की टिकट प्राइस होता है, किसी में 10,000 का होता है, किसी में 25,000 का होता है। इट्स अपॉन अपॉन द मार्केट और आप किस, जैसे मैंने बताया कि किस वैल्यूएबल पर्सन को आप ला रहे हो। लेट्स से कि बहुत सारे अवार्ड शोज होते हैं जहाँ सेलिब्रिटीज आते हैं या जहाँ बिजनेस टाइकून्स आते हैं जो अवार्ड्स प्रेजेंट करते हैं, फिर उस अवार्ड की वैल्यू कितनी है। अब एक अवार्ड है, मान लीजिए कोई कंपनी दे रही है जिसकी कुछ, जिन्होंने पहला अवार्ड लॉन्च किया, किसी सेलिब्रिटी को बुलाया और अवार्ड प्रेजेंट कर दिया, राइट। कोई अवार्ड है जो कोई अवार्ड कर रहा है गवर्नमेंट के कोलैब में करके, राइट, जहां वो एसएमईज को सपोर्ट कर रहे हैं या स्टार्टअप को सपोर्ट कर रहे हैं, या मान लीजिए एंजल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, तो उस अवार्ड की कॉस्ट ऑटोमेटिक बढ़ती है बिकॉज वो नेटवर्क आपको क्रिएट करके दे रहे हैं। शायद वो नेटवर्क क्रिएट करने के लिए आपको 4-5 साल, 7-8, 10 साल लगे एक न्यू स्टार्टअप को, वहां वो अंडर वन रूफ सारा चीज सब कुछ सिस्टम सेटअप करके दे रहे हैं आपको। तो देन दे डिसाइड द प्राइस कि हाँ, अगर उनके पास उनके पैनल पे या उनके इवेंट में इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं जो इतने सारे स्टार्टअप्स एसएमईज को हेल्प कर सकते हैं या एंटरप्रेन्योर को कर सकते हैं या किसी भी फाउंडर को कर सकते हैं, देन दे डिसाइड अ प्राइस, देन उसके हिसाब से वो प्रॉफिटेबिलिटी निकलती है। डिपेंड्स इवेंट टू इवेंट। ओके। सो जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, जैसे आप हैं, आप बिजनेस करते हैं इवेंट मैनेजमेंट का, तो इसमें भी कोई इस टाइप से सीजन टाइप्स होता है कि लाइक ईयर के स्टार्टिंग में काफी अच्छा बिजनेस आ रहा है, काफी लोग इवेंट्स करवा रहे हैं, बीच में फिर गर्मी की वजह से लोग नहीं आते, फिर दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर में भी इवेंट्स हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ आपने पैटर्न नोटिस किया है कि कैसा चलता है बिजनेस? जी, पैटर्न अगर मैं करूं, देखिए ये जो इवेंट्स का है, आप आफ्टर अक्टूबर टिल जैन तक तो बहुत ज्यादा इवेंट्स होते हैं जिसमें म्यूजिक कॉन्सर्ट्स बहुत होते हैं, न्यू ईयर की पार्टीज बहुत होती हैं, देन वेडिंग्स बहुत होते हैं। बिजनेस इवेंट इज ऑल थ्रू द सीजन। बिजनेस इवेंट का ऐसा कोई टाइम नहीं है, लेकिन बिजनेस इवेंट में ये होता है कि हाँ, वी जो हम लोग खुद करते हैं बिजनेस इवेंट्स, हम लोग एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिटीज जस्ट टू फाइंड द राइट सिटी की कहाँ कौन सा इवेंट किस बिजनेस के लिए कहाँ है। जैसे मान लीजिए हर जगह आप मैन्युफैक्चरिंग का इवेंट नहीं कर सकते, फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जहां मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनका कहाँ ग्रुप है, कौन सा सिटी में टारगेट करना चाहिए। अब अगर मैं कहूँ कि हम स्टार्टअप्स को टारगेट कर लें किसी टीयर 3 टीयर 4 सिटी में, तो वहां नहीं है, शायद टीयर 2 या 1 में ज्यादा हमें मिल जाए कि वहां स्टार्टअप्स का क्रेज है और सभी चलता है। तो बिजनेस इवेंट्स इज ऑल थ्रू। देन बाकी जो म्यूजिक कॉन्सर्ट्स हैं, वेडिंग्स हैं, ये एक सीजनल वाला है। वरना बिजनेस इवेंट्स आप अच्छा प्लान करते हैं अच्छे सिटी में तो इट डजेंट डिपेंड कि वो क्या, बिकॉज ऐसे हमने भी एक इवेंट किया था एंड व्हाट इट वाज रेनिंग वेरी हेवीली इन मुंबई, और मतलब वो सोल्ड आउट था हमारा इवेंट, तो भी जस्ट कि हाँ, इट वाज प्लान्ड विद अ परफेक्ट डेट और विद अ परफेक्ट पीपल। तो लोग बारिश में भी, आप समझते हो कि अगर इट इज रेनिंग इन मुंबई तो इट्स वेरी हार्ड टू ट्रेवल इन ट्रैफिक एंड ऑल दैट, राइट। देन ऑल्सो पीपल, हमारी फुल गैदरिंग थी, जितना हमने टोटल इवेंट का टिकट सेल आउट किया था उससे 20-50 लोग ज्यादा ही थे वहां। तो इट वाज सोल्ड आउट बिकॉज इट वाज प्लान्ड प्रॉपर्ली इन विद द राइट पीपल। तो बिजनेस इवेंट का कोई ऐसा टाइम नहीं है, बट परफेक्ट स्ट्रेटजी के साथ होना चाहिए। ओके, बिल्कुल राइट। रोहित सर, अभी जो आप काफी सारे इवेंट्स भी कर रहे हैं और इवेंट बिजनेस के अंदर किसी को अगर एंट्री करनी है, हाँ जी, उसको अपना बिजनेस बनाना है, या फिर मतलब दे वांट टू स्टार्ट एज अ इंडिविजुअल, वो कॉलेज में है, अभी हमें इस बिजनेस में घुसना है, तो कैसे आ सकता है? मतलब क्या स्टेप्स रहते हैं कि हमें पहले वेबसाइट बनानी है, या फिर हम सीधे ही जाके अपना पोर्टफोलियो कहीं बनवाएं, जैसे मॉडलिंग में होता है? करेक्ट, राइट। तो क्या प्रोसेस रहता है? देखिए प्रोसेस ऐसा रहता है, जैसे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में बताऊं रेदर देन कि कुछ वैसा, कि मैंने कैसे किया था। मेरा कोई इवेंट का नहीं था कि मुझे कभी इवेंट्स मैनेजमेंट में जाना है, मेरा खुद था कि हाँ, टू स्टार्ट विद मॉडलिंग या एक्टिंग वगैरह से था। मैंने बिहाइंड द पिक्चर देखा कि इवेंट मैनेजमेंट भी बहुत बड़ी दुनिया है, अगर इफ यू आर मैनेजिंग दैट, कि अगर आप हीरो नहीं बन सकते तो डायरेक्टर बन जाओ, तो यू कैप्चर होल इंडस्ट्री राइट इन योर हैंड। तो वो मेरा रहा था। अगर किसी को स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने किया था, मैंने लोगों के पहले इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया कि किस तरह के इवेंट होते हैं, वहां कौन वेंडर्स आते हैं, वहां किस तरह के लोग आते हैं जो उस इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, उनसे मिला, उनसे नेटवर्किंग बनाई। हर वेंडर को जानना है कि आप अगर कहीं, जैसे मान लीजिए अगर हम दिल्ली की बात करें या नोएडा की बात करें, अगर हम एक्सपो मार्ट में कोई इवेंट करना चाहते हैं, मैं कॉलेज
पास आउट कर रहा हुआ बंदा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं एक इवेंट देखूं। तो मैं एक्सपो मार्ट में जाऊंगा, कोई इवेंट हो रहा है, प्रगति मैदान में कोई इवेंट हो रहा है, मैं जाऊंगा, देखूंगा कि लोग किस तरीके से इवेंट कर रहे हैं। वहां जो एग्जिबिटर्स हैं या कोई इवेंट हो रहा है तो लोग कौन कौन लोग आ रहे हैं, जो इवेंट करा रहे हैं उनसे मिलूंगा कि आई वांट टू जस्ट ज्वाइन योर कंपनी और इस तरीके से सीखना चाहता हूँ कि मुझे बन। तो जब आप उस कंपनी में वर्कआउट करते हो ना, बहुत सारे चैलेंजेस देखते हो कि इवेंट जो इतना बड़ा दिखता है कि लोग वहाँ इवेंट इतना जाइंट इवेंट होगा, उसके पीछे बहुत मेहनत है। इट्स नॉट मेड जस्ट इन अ सिंगल डे या 10-15 दिन की मेहनत नहीं होती, महीनों की मेहनत होती है उस इवेंट को सक्सेस करने में। तो अगर किसी को इवेंट इंडस्ट्री में एंटर करना है तो पहले ही शुड लर्न अबाउट द बेसिक थिंग, क्योंकि वो चीजें आपको कहीं से पढ़ के या कुछ देख के नहीं आता, आप खुद उसमें उतरना पड़ता है, सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि किस तरीके से है, जैसे तभी आप समझ सकते हो। तो अगर किसी को करना है तो देन ही शुड फर्स्ट वो किसी इवेंट इंडस्ट्री या इवेंट कंपनी के अंदर काम करे, समझे, थोड़ा एक्सपीरियंस हाँ, ले, इवेंट में पार्टिसिपेट करें। जितने ज्यादा से इवेंट में पार्टिसिपेट करते हो, हर इवेंट से आप कुछ ना कुछ सीखोगे। भले आप एज अ डेलीगेशन जाओ, वहाँ डेलीगेट की तरह जाओ, वहाँ पार्टिसिपेट करो, जैसे देखने जाओ, जैसे हमारे इवेंट्स होते हैं। तो बहुत लोग हमारे इवेंट्स में, जैसे हमने बिजनेस इवेंट्स भी रिसेंटली में किया था, इट वॉज अराउंड 500+ पर्सन आर देयर, राइट। एंड बहुत सारे ऐसे लोग थे जो खड़े होकर भी इवेंट देख रहे थे, लेकिन वो थे जो उन्होंने लास्ट टाइम एंट्री करी थी, कॉलेज के 25-30 स्टूडेंट्स भी थे उसमें। तो जब हमसे उनका फर्स्ट इंटरेक्शन भी हुआ तो दे जस्ट वांट कि सर मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है, मैं ना डिजिटल मार्केटिंग में कुछ करना चाहता हूँ। तो मैंने ऐड देखा कि इसमें ये लोग आ रहे हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में, पीपल आर वेरी पैशनेट अबाउट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एज ऑफ नाउ। तो उनको बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स थे वहां, तो उन्होंने पार्टिसिपेट करा था, तो वो उन इन्फ्लुएंसर्स को सुनने आए थे कैसे अपना करियर बना सकते हैं। तो उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो इवेंट मैनेजमेंट में आना चाहते थे, क्योंकि वो ये देख रहे थे कि इतने बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, जो आजकल कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा इवेंट होता है। तो उनको भी लगता था कि काश मैं तो अपना इवेंट करूं, मतलब किसी को खुद अपना इवेंट करना था एज अ सिंगर, या किसी को इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, बिकॉज उन्होंने बहुत सारे ब्लॉग्स देखे थे जहां उन्होंने देखा था कि कंपनी, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी करोड़ों और बिलियन ऑफ डॉलर इंडस्ट्री है, इट इज $500 बिलियन कंपनी इवेंट मैनेजमेंट अभी एज ऑफ नाउ बिजनेस। तो उनको लगता था कैसे करें, तो उन्होंने उस इवेंट में आके वाकई में बहुत सारी चीजें देखी थी। मैंने एक काम करो, तुम जब इवेंट खत्म होना तो आफ्टर इवेंट जस्ट सिट विद अस, और आप देखना कि इवेंट के बाद की हाउ वी डील विद आवर वेंडर्स, हाउ वी डील विद आवर क्या कहते हैं होटल्स एंड एवरीथिंग। और अगर जैसे ही हमारा नेक्स्ट इवेंट हो ना, तो वी पीपल रीच अराउंड 5 hours बिफोर द इवेंट। अगर 9 बजे से है सुबह, तो हम लोग 3-4 बजे पहुंच जाते हैं सब मॉर्निंग में। तो आप वहां आओ, रात को बैठो हमारे संग और देखो कि इवेंट कैसे होता है। तो वहां आपको पीछे से दिखेगा कि इवेंट को कैसे किया जाता है। तो इट वॉज वेरी गुड। और उसमें से 3-4 लोग स्टूडेंट्स कहूंगा, 3-4 स्टूडेंट्स थे जो हमारे पास नेक्स्ट इवेंट में आए, एंड दे वर वेरी पैशनेट अबाउट लर्निंग दीज थिंग्स। और उन्होंने मतलब उस इवेंट में हमारे संग हेल्प आउट भी कराया कि उनको सीखना था, एज अ वॉलंटियर के मुझे करना है। तो दे वर वेरी, और दे आर ईगर टू जॉइन अस कि वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, बिकॉज अभी कॉलेज की वजह से दे आर स्टडीइंग एज ऑफ नाउ, एंड बट दे आर डूइंग फ्रीलांसिंग विद अस। तो दे आर लर्निंग, डेफिनेटली इन फ्यूचर दे कैन। इस तरीके से अगर आपको इवेंट इंडस्ट्री में घुसना है तो ये प्रोसेस रहता है, और इस तरीके से आप इवेंट इंडस्ट्री में आके अपना करियर बना सकते हैं इफ यू वांट टू स्टार्ट। और अभी मैं एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा, जो लोग बिजनेस ओनर्स हैं या फिर जो वो वीडियो देख रहे हैं, जो इवेंट प्लान करने की सोचते हैं, उनके माइंड में ये देखो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है रोहित भाई, रोहित सर, जो मैं पूछूंगा आपसे कि लोग ये पूछते हैं कि अगर इवेंट हम डायरेक्टली करें, खुद से सब मैनेज करें, तो हम पैसा बचा लेंगे। तो आप इसको क्या जस्टिफाई करते हो, इस लाइन को? देखिए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। रीजन है, देखिए, नो वन इज फिट फॉर एवरीथिंग, राइट। अगर मैं अपनी ही बात करूं या अपनी ही टीम की बात करूं या अपने ही बिजनेस की बात करूं, तो बहुत सारी चीजें जो हम भी आउटसोर्स करते हैं। अब लेट्स से कि अगर मैं कहूं कि फैब्रिकेशन काम भी मैं ही कर लेता हूं, साउंड का भी मैं कर लेता हूं, कैमरा का भी मैं कर लेता हूं, नॉमिनेशन लाने का भी मैं तय कर लेता हूं, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। वी ऑल्सो हैव अ फिक्स वेंडर्स, राइट। मान लीजिए मैं जाता हूं कहीं से सामान खरीद के लिए आता हूं कि अब तो चलो कैमरा मेरे पास है, सेटअप है, मैं 2 बंदों को ट्रेन कर दूंगा, वही कर लेंगे, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। जो आप बंदा हायर कर रहे हैं, हम जिनको 15 साल 20 साल एक्सपीरियंस है ओनली फॉर वीडियो शूटिंग एंड फोटो शूटिंग, तो दे हैव स्पेंड देयर 20 years की वो इस तरीके से फुटेज निकाल के देंगे जिससे आपका इवेंट जाइंट लगे, जाइंट बने, और आप उस इवेंट की फुटेजेस वगैरह नेक्स्ट इवेंट प्रमोशन में यूज कर सकें। तो अगर वाई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इज नीडेड, जैसे होता है ना, आप डॉक्टर का एग्जांपल लीजिए कि अगर बीमार हैं और आप खुद ही मेडिसिन खा लेंगे तो डॉक्टर की नीड नहीं है। दैट्स व्हाई बहुत सारे डॉक्टर्स का भी लिखा होता है, डोंट कंसल्ट गूगल, कंसल्ट अस। ये मैंने खुद एक जगह हेडलाइन पढ़ी थी जब मैं डॉक्टर को दिखाने गया था। तो इसमें रीजन यही था कि आप सब कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए जस्ट हायर समवन गुड कि जो आपके इवेंट की वैल्यू क्रिएट कर दे,
प्लस अगर आपको लगता है कि आप नेक्स्ट टाइम सब कुछ कर सकते हैं, अगर आप ट्राई करेंगे तो देयर विल बी सम चांसेस कि हाँ बहुत सारा प्लस माइनस हो, और शायद आप किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ करें तो ही कैन ऐड सर्टेन वैल्यू, बिकॉज उसको वो एक्सपीरियंस हो गया इतना इवेंट्स करके, क्योंकि वो आपको 4 वैल्यू एड ऑन कर देगा जस्ट एट अ स्मॉल कॉस्ट, बहुत ज्यादा नहीं है। तो उसमें आपको 4 वैल्यू एड कर देगा जहां पे इवेंट बिल्कुल बूम हो जाएगा, हाइक दे देगा, या एक वैल्यू क्रिएट कर देगा, एक ब्रांड क्रिएट कर देगा कि हाँ लोग आपसे जुड़े रहें, और नेक्स्ट इवेंट जब भी आप करें पब्लिश तो दैट विल गो ऑन बूम। ओके, तो आपको एक्स्ट्रा पर्क्स मिल जाती हैं अगर आप किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ जाते हैं। थोड़ा सा हम प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो प्राइसिंग इसमें कैसे वेरी करता है? जैसे अगर मैं एक बिजनेस ओनर, छोटा सपोज एसएमई हूं मैं, एक छोटा सा बिजनेस है, 10 लोगों की टीम है, और वो कोई इवेंट, मैं पहली बात तो मैं क्यों करूं, मतलब और किस टाइप का इवेंट कर सकता हूं, और इसमें मेरा खर्चा क्या आ सकता है अगर मैं 100 लोगों का इवेंट करने का सोच रहा हूँ दिल्ली जैसे शहर में? दिल्ली से, ओके। देखिए हमने अभी बीच में एक बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आती थी कि उन्हें इवेंट प्लान करना, और ये इवेंट्स के थ्रू ही आती थी, मतलब ऐसा नहीं था कि वी डूइंग एडवर्टीजमेंट और समथिंग, ऐसा नहीं। हम लोग इवेंट्स करते थे, लोग वहाँ नेटवर्किंग के लिए बहुत सारे आते थे, हम मिलते थे। तो बहुत सारी कंपनीज या बहुत सारे एसएमईज स्टार्टअप्स इवेंट्स करना चाहते हैं। इवेंट में क्या होता है, 1 to 1 आप लोगों से मिलते हैं, नेटवर्किंग बनाते हैं। शायद आप डिजिटली चला रहे हैं कोई एडवर्टीजमेंट या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, और आप राइट पीपल तक पहुंच रहे हैं, लेकिन राइट पीपल से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। लेट्स से कि अगर एक कंपनी का फाउंडर है शायद जो कुछ प्रोडक्ट बल्क में बाय करना चाहता है, या आपसे मिलना चाहता है, आपकी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, या आप जैसा ही बिजनेस करके फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, तो वो आपसे डायरेक्ट कनेक्ट कर नहीं पा रहा है। अब वो देखता है कोई इवेंट हो रहा है जहां ये सारी कंपनी आ रही हैं या पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो वो उस इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, वो आते हैं। तो नेटवर्किंग सबसे ज्यादा होती है इवेंट में, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो बिजनेस के लिए, क्योंकि जो कनेक्शंस आप इवेंट में बनाते हैं ना, अगर आप उसे सही से कैटर करते हैं तो दैट गोज लाइफ लॉन्ग और आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देते हैं। अब रहा कॉस्टिंग का पार्ट, तो वी हैव लॉन्च जस्ट अ स्मॉल स्कीम वी कैन से, या हमने एक छोटा सा पायलट अपना लॉन्च किया था। उसमें ये था कि जस्ट प्लान योर इवेंट इन जस्ट 50,000 रुपीज एट अ 5-star होटल इन दिल्ली, राइट। वो एक्सक्लूसिव था, और हमारी टीम ने, मार्केटिंग टीम ने पूरी स्ट्रेटेजी बनाई थी कि अगर कोई स्टार्टअप या कोई छोटा सा एसएमई एक अपना इवेंट करना चाहता है जिसका शायद प्रॉफिट ही 2, 2.5, 3, 4 लाख रुपए का हो महीने का, तो इतना बड़ा 10, 15 लाख, 20 लाख रुपए का इवेंट कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। तो वी हैव मेड अ स्ट्रेटेजी कि अगर कोई 50 बंदों का इवेंट करना चाह रहा है एक अच्छे से होटल में दिल्ली एनसीआर में, तो वो 50,000 से भी कर सकता है, लेकिन इट स्टार्ट फ्रॉम 50,000। अब अगर वो ये सोचा कि मैं 50,000 का लगा के 5 करोड़ का बिजनेस जनरेट करूं, तो वो नहीं हो सकता। आप इवेंट प्लान कर सकते हो 50,000 में, और वो 50,000 से आप यू कैन जनरेट द रेवेन्यू ऑल्सो, बट ऐसा नहीं कि 100x एक ही में हो जाए, लेकिन हाँ आप अपना इवेंट करने की शुरुआत कर दो। बिल्कुल, किस तरीके से। तो अभी काफी सारी चीजें समझ में आ गई, लोगों को काफी कुछ ज्ञान मिल गया इवेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन मैं नेटवर्किंग से रिलेटेड पूछना चाहता हूँ कि बस जैसे नेटवर्किंग जो प्रोसेस होता है, जैसे आप इवेंट्स पे जाते हैं, तो अगर जो लोग एज अ जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं या फिर जो बिजनेस ओनर्स भी देख रहे हैं, तो नेटवर्किंग का क्या रूल है? लाइक आपको इवेंट में जाके 3 कनेक्शन बनाने हैं, 4 कनेक्शन बनाने हैं, क्या कोई रूल है कि डू व्हाटएवर यू वांट? नहीं, देखिए रूल तो नहीं है ऐसा कुछ भी, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें खुद इवेंट से मिलते हैं कि पीपल वेट फॉर सर्टेन पीपल्स की जस्ट टू उनसे हाय हेलो करने के। ऐसे बहुत सारे इवेंट्स में काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज मान लीजिए, या बहुत सारे ऐसे बिजनेस टाइकून आए हैं इवेंट्स में, जो हमने इवेंट अपने लिए करे या अपने क्लाइंट्स के लिए किए। तो मैंने खुद देखा है कुछ लोग उनसे सिर्फ 1 मिनट की बात करने के लिए भी दे जस्ट वेट फॉर हाफ एन आवर कि अगर वो लंच करेंगे देन उनसे बात करें, बिकॉज देखिए पीपल आर लुकिंग फॉर नेटवर्किंग। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं विच आर दे आर ओपन की यार देखो मेरी बात यहाँ नहीं हो पाएगी आपसे, एंड दे आर रियली अ बिजनेस टाइकून, उनके पास वाकई में टाइम नहीं होता यार, वो दे जस्ट कम फॉर 20 मिनट्स और 30 मिनट्स टू डिलीवर अ सेशन और समथिंग। वो आते हैं, वो अपना कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि प्लीज कॉल मी आफ्टर द इवेंट, क्योंकि अगर मैं किसी से यहाँ बात करूंगा तो अगर मान लीजिए कोई बंदा किसी से बात कर रहे हैं और किसी और से बात नहीं करी, तो ही फील कि यार मुझसे तो बात करी नहीं, देन कोई नेगेटिव कुछ ना जाए। बट नेटवर्किंग जो इवेंट में बनती है या जो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर बिजनेस के लिए, और वहां जो नेटवर्किंग होती है वो बहुत स्ट्रांग बनती है, बिकॉज आप पर्सन से 1 to 1 मिल रहे हो, आप फोन पे डिस्कशन नहीं कर रहे हो सकता है आप किसी से अपॉइंटमेंट लेके मिलने जाना चाहते हो, या आपसे कोई मिलने आना चाहता है, आप अवेलेबल नहीं हो, वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन वहां क्या होता है ना, ड्यूरिंग द इवेंट या ड्यूरिंग जैसे हाई टी होता है या लंच का सेशन होता है या डिनर का सेशन होता है, तो वहां आप लोग यूज दैट टाइम फॉर नेटवर्किंग रेदर देन स्पेंडिंग टाइम ओवर द मीटिंग एंड ऑल दैट। तो वो बहुत
अच्छा हो। बिल्कुल, तो काफी लोगों को नेटवर्किंग रिलेटेड भी काफी ज्ञान मिल गया इस वीडियो के अंदर। तो रोहित सर, अभी काफी सारे इवेंट्स आपने कर लिए, भारतप्रेन्योर में भी हम सब गए थे, लास्ट टाइम आपसे मिले थे वहीं पे ही। जी। तो अभी कुछ जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वो जो दिल्ली में भी रहते हैं, तो उनके लिए कुछ कोई इवेंट कुछ रिसेंटली आ रहा है क्या? मतलब आप सब जो प्लान कर रहे हैं, तो कुछ अगर है तो बता दीजिए, नहीं है तो भी चलेगा। जी, जी, जी। एक्चुअली हम लोग एक इवेंट अभी प्लान कर रहे हैं, भारत बिज़नेस अवार्ड्स, जो 21st ऑफ दिसंबर को दिल्ली में ही है, और जिसमें स्टार्टअप्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एसएमईज़ कर रहे हैं, एमएसएमईज़ कर रहे हैं, मेकअप आर्टिस्ट कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर्स कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फूड एंड हॉस्पिटैलिटी से भी हैं, स्कूल एंड कॉलेजेस से भी हैं। जो इवेंट सिर्फ नेटवर्किंग से रिलेटेड नहीं है, वो एक प्रोसेस है कि जिन्होंने अपने फील्ड में अच्छा वर्कआउट किया है, तो टू प्रेजेंट देम अ गुड अवार्ड फॉर डिलीवरिंग द बेस्ट सर्विसेज इन देयर फील्ड। एंड उसमें हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो हैं मिस्टर अश्नीर ग्रोवर, फॉर्मर फाउंडर ऑफ भारत पे एंड काफी लोग जानते हैं, मोस्टली सभी लोग जानते हैं, जो सभी जानते हैं, राइट। बट तो हम लोग कर रहे हैं उनके साथ, एंड ही इज द चीफ गेस्ट। और उसमें काफी और भी डेलीगेट्स आ रहे हैं, कुछ सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी आ रहे हैं जो इस इवेंट का पार्ट बनेंगे। वो उसमें एक अच्छी नेटवर्किंग होगी एंड क्राउड साइज भी अराउंड 300+ पीपल, और वो दिल्ली में ही होगा। तो वो है जिसमें अगर कोई स्टार्टअप है या कोई एसएमई है या कोई मेकअप आर्टिस्ट है, एस्ट्रोलॉजर है, तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसमें। और बहुत छोटा सा प्रोसेस है पार्टिसिपेट करने का, बट उसके इवेंट में सिर्फ पार्टिसिपेशन नहीं, उसमें बहुत सारा मीडिया का सपोर्ट है, मीडिया आर्टिकल्स हैं, ब्लॉग है, पोस्टिंग है, और मैगजीन प्रिंटिंग है, मैगजीन एडवर्टीजमेंट्स हैं। बहुत सारी सपोर्ट हैं जो उनके बिजनेस में सपोर्ट कर सकते हैं, वहां नेटवर्किंग कर सकते हैं वो एंजल इन्वेस्टर से, इंक्यूबेशन सेंटर से, और फंडिंग देयर बिजनेस। तो वो हमने एक पूरा नेटवर्क सेशन रखा था, एंड इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट अवार्ड शो और नेटवर्किंग सेशन ऑफ 2024 गोइंग टू बी हेल्ड इन दिल्ली। तो वी आर सब थिंकिंग कि लोगों को सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज हमारा पहला मोटिव यही रहता है कि अगर कोई भी हम इवेंट कर रहे हैं या अवार्ड शो कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अगर उसमें 100 लोग या 200 लोग भी आ रहे हैं ना, तो वो कुछ आउटकम लेके जाएं। इट्स नॉट अबाउट जस्ट सेलिंग द टिकट्स और समथिंग लाइक दैट। अगर आज उनको 100 लोगों को कुछ बेनिफिट मिला ना, तो दे जस्ट टेल देम नेक्स्ट 100 कि हाँ यार, वो वाला इवेंट हुआ था ना उनका, आप उसमें आना। जैसे आप भारतप्रेन्योर्स में थे, बिल्कुल आपने वहां देखा था। हाँ, मैं भारतप्रेन्योर में गया था, लास्ट 2 बार से जा रहा हूँ। जब टाइम रहता है तो मैं चले जाता हूँ, और बाकी इनवाइट करने के ऊपर भी है। तो गाइस देखो, इस वीडियो के अंदर आपको एक आइडिया लग गया है, क्रक्स मिल गया है कि जो आपका इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस कैसे चलता है, कितना प्रॉफिट बनता है। अगर आप सब भी इसमें जंप करना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं। इस वीडियो से आपको अगर कुछ सीखने को, जानने को मिला हो, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करिए। और थैंक यू रोहित सर, आपका इतना समय देने के लिए हमारे चैनल पे। और कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हो नीचे वीडियो के नीचे। और बाकी और भी जो डिटेल्स हैं, अगर इवेंट से रिलेटेड भी आप जानना चाहते हो, और रोहित सर से रिलेटेड भी अगर कुछ जानना चाहते हो, लाइक सोशल मीडिया लिंक्स में डाल दूंगा, तो आप जाके चेकआउट कर लेना। बाकी चैनल पे और भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जो पॉडकास्ट विद अमित सीरीज में, जाके उनको भी देखिए। हर वीडियो से आपको कुछ सीखने को, जानने को मिलता है। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।